नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस की शीट बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल पर प्रॉफिट एंड लॉस की शीट को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को खरीदेंगे फिर उसको बेचेंगे। मतलब अगर हम कम पैसे में खरीदेंगे, ज़्यादा पैसे में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। यदि हम खरीदने से जितने रुपए में खरीद करके लाए उससे अगर हम कम में बेच देते हैं तो हमको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं वो चीज़ें हम आपको आज बताने वाले इस शीट में। तो शुरुआत करते हैं शीट की। हमें शुरुआत में लिखना है सीरियल नंबर लिखना है। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद में हमको लिखना है आइटम। आइटम के बाद हमें यहाँ पे लिख लेना है क्वांटिटी। क्वांटिटी से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आएंगे और इसको हम यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। 3 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे, देखा होंगे आप कि क्या लिखा होता है, मर्ज एंड सेंटर लिखा होता है। तो मर्ज एंड सेंटर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परचेज। क्या लिख देंगे, परचेज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 3 कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे सेल्स। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। ठीक है, सेल्स के बाद में सेल्स की स्पेलिंग सही करना, सेल्स लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज में लिखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी। उसके बाद में रेट, उसके बाद में अमाउंट। ठीक है, सेम यही 3 चीज़ें हमको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ लिखेंगे, क्वांटिटी, उसके बाद रेट और उसके बाद में अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम, इन 3 कॉलम को यहाँ पे क्या किया हमने, इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे इसको करेंगे कंट्रोल X, मतलब कट करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे 3-4 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहाँ पे लिखा होगा क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे हम लिख देंगे क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्वांटिटी हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या करेंगे, मर्ज कराना चाहें तो मर्ज करा सकते हैं, तो सीधे लिख देते हैं प्रॉफिट और उसके बाद में एंड लॉस। ठीक है, अब इसको यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो सही हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके अनमर्ज 1 बार करेंगे और जहाँ तक हमको चाहिए था वहाँ तक हमने इसको दोबारा से सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे। फिर उसके बाद इस ऊपर वाली 2 रो को सिलेक्ट कर लेंगे, जो रो हमारी होती हैं, सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे और इसमें लिख देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस शीट। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाकर के इंक्रीज फॉन्ट साइज और इसको कर लेंगे बोल्ड। फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक की सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर लगा देंगे। ऑल बॉर्डर के बाद यहाँ पे बोल्ड कर दें सभी को, कि इसके अंदर जो भी डेटा हम लिखेंगे उसको हमें बोल्ड करके रखना है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, हमको क्या करना, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर लेना जिससे सही हो जाए ये। ठीक है, इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे ताकि ये सही हो जाए। अब सब कुछ सही है, यहाँ पे क्वांटिटी पर आएंगे, सीरियल नंबर पर आएंगे, सीरियल नंबर 1 और 2, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे हम और नीचे तक खींच देंगे। मान लेते हैं कि 12 आइटम हमको लिखने हैं, तो यहाँ पे कुछ भी आइटम लिख सकते हैं, जैसे नोकिया, उसके बाद लावा, उसके बाद ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जियो, रेडमी, रियलमी, ये हम मोबाइल के नाम लिखते हैं, मतलब आइटम के नाम लिखना है। जब ये बाहर चला जाए कॉलम के तो 2 बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ सैमसंग या उसके अलावा हो चुके ना, जियो हो चुका, सैमसंग, वीवो, ये सब हो चुके हैं। तो रियलमी लिखना था, गलत हो चुका है, रियल मी। ठीक है, उसके बाद भी अगर चाहो तो दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं कि नोकिया, नोकिया, उसमें हम लिख सकते हैं नंबर के हिसाब से, जैसे नोकिया 1208। उसके बाद हम लिखेंगे सैमसंग कीपैड, कीपैड वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे हम जियो और उसके बाद यहाँ पे फिर से दोबारा लिख दिया नोकिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आइटम्स हमको परचेज करना है और फिर इन्हीं आइटम्स को हमें क्या करना है, बेचना है। क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने
25 मोबाइल परचेज किए, इसके 30, इसके 35, इसके 60, इसके 20, इसके 30, इसके 25, इस तरीके से क्वांटिटी को हम फिल करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 120 हो गए, यहाँ पे 30। ठीक है, रेट हमको अपनी मर्जी से रखना होगा। रेट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख दिया नोकिया 1200, लावा 1500, उसके बाद ओप्पो 12,000, वीवो 15,000, उसके बाद सैमसंग का लिख देते हैं 8,000, जियो का 1100 का, और रेडमी का 8,000 रुपये का। उसके बाद रियलमी 7,500 रुपये का, जो आपका मन हो उतना पैसा लिख सकते हो, 1,520। और उसके बाद सैमसंग कीपैड 1,120, और जियो का 1,020, और नोकिया का यहाँ पे लिख देते हैं 16,000। ठीक है, अब अमाउंट की अगर बात करोगे तो पहले हमको परचेज अमाउंट करना होगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको ये दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, जूम किया। अब यहाँ पे आएंगे, हमें क्या करना है, इक्वल का सिंबल लगाना है। इक्वल लगाएंगे, फार्मूला लगाना है ना हमको। अब हमें क्या पता है कि एक मोबाइल अगर 1,200 रुपये का है तो 25 मोबाइल कितने रुपए के हुए, तो 25 पर क्लिक करेंगे, C5 आएगा, मल्टीप्लाई 1,200 पर क्लिक करेंगे, D5 आएगा, और इंटर कर देंगे। तो 30,000 रुपये के मोबाइल हमने परचेज किए। उसके बाद इसको खींच देंगे नीचे तक, इस तरीके से ऑटोमेटिक सभी का अमाउंट आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में D बटन प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे परचेज हो चुका है, इसको अलग करना चाहो थोड़ा सा इसमें एडिटिंग कर लेते हैं, इससे आपको नज़र आए इस। ठीक है, यहाँ पे आए हम, परचेज पर गए हम। परचेज में मान लेते हैं ये वाला कलर रखना है, परचेज में हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये रखना है, और सेल्स में कलर हम दूसरा रख देते हैं, सेल्स में ये रखना है, इससे नज़र आएगा। क्लोजिंग स्टॉक में हम दूसरा कलर कर लेते हैं, जो आपको सही लगे वो कलर आप लगा सकते हो। ठीक है, जो कलर आपको सही लगे। उसके बाद यहाँ का भी कलर अगर चेंज करना चाहें, जो आपको सही लगे वो कलर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे आए, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए, येलो कलर कर लेते हैं। सही है, अब आपको नज़र आ रहा होगा सब कुछ। नहीं, यहाँ पे भी आप अलग अलग करना चाहें कलर कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन ही कर देते हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि परचेज है और ये सेल्स है। ठीक है, यहाँ पे आए, इस कलर को लगा दिया, और यहाँ पे आए, इसको सेम कलर कर देते हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो सेल, परचेज या क्लोजिंग का अलग अलग नज़र आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 25 मोबाइल खरीदे, 20 मोबाइल बेच दिए, 30 खरीदे, यहाँ पे 28 मोबाइल बेच दिए, 35 खरीदे, यहाँ पे 20 मोबाइल बेचे, 60 में 40 मोबाइल बेच दिए, 20 में 15 बेच दिए। जियो के कितने मोबाइल परचेज किए, 30 में 12 बेच दिए, और उसके बाद जियो के थोड़ा ज़्यादा ही क्या करते हैं, ज़्यादा ही बेच देते हैं यहाँ पे, ताकि प्रॉफिट हमको दिखाना है। ठीक है, नहीं तो फिर लॉस भी हो सकता है। आगे आते हैं, या लिख देते हैं, जो भी आएगा वो सही आएगा। 20, उसके बाद 20, उसके बाद यहाँ पे 35, यहाँ पे 80 में 65 बेच दिए, 120 में 120 बेच दिए, 30 में 30 बेच दिए। रेट अपनी मर्जी से रख लेते हैं 1250, ज़्यादा मुनाफा नहीं लेना है, फ़ायदा नहीं लेना है। 1520, उसके बाद 12,500 में बेच देना है, 15,600 रुपये में बेच देना है, 8,000 का 8500 में बेच देना है, 1100 का 1200 में बेच देना है, और उसके बाद 8,000 का 9,000 बेच देना है, इसका 8,000 बेच देना है, और उसके बाद 1520 है, यहाँ पे 1600 कर देते हैं। ठीक है, 1120 है तो 1100 के आप पूरे 1200 का बेच देते हैं। यहाँ पे हम लॉस दिखाएंगे तो यहाँ पे 1,000 रुपये का बेच देते हैं, और यहाँ पे 16,000 का है तो 15,900 रुपये का बेच देते हैं, 100 रुपया कम करके। अब हमको यहाँ पे सेल्स अमाउंट पता करना है, तो उसके लिए फिर इक्वल, उसके बाद कितनी क्वांटिटी हमने बेच दी है, तो यहाँ पे 25 कितना आया, F5, उसके बाद मल्टीप्लाई 1250 का, मतलब एक मोबाइल 1250 का है, 20 मोबाइल बेच चुके हैं, तो G5 में इंटर करेंगे। हमने 30,000 के टोटल मोबाइल 25 खरीदे थे, उसमें से 20 जब बेचे हैं, सेल किए हैं, तो 25,000 रुपये, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमने क्या बताया था अभी, कंट्रोल के साथ D कर सकते हैं। कंट्रोल D से क्या आएगा, पूरे सभी का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, अब हमको ये पता करना है कि क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है, जो भी चीज़ें हैं वो हमें बताना है, तो कितनी क्वांटिटी बची है। क्लोजिंग क्वांटिटी का मतलब ये होता है जो खरीदे वो बेच दिए, उसमें से बचे कितने हमारे पास, तो इक्वल, उसके बाद कितने खरीदे थे, 25 खरीदे थे, C5 माइनस करना है किसको,
जितने हमने बेच दिए 20 बेचे, बस कितने बचे 5। अब सभी को क्या करेंगे, इसको खींच देंगे सिलेक्ट करके और नीचे तक आएंगे, सभी की क्वांटिटी बता देगा कितनी क्लोजिंग क्वांटिटी बची हुई है अभी भी। उसके बाद अमाउंट हमको पता करना है, तो इक्वल टोटल हम कितने बचे हुए हमारे पास 5 मोबाइल। एक मोबाइल परचेज कितने का किया था 1200 रुपये का, बस इंटर कर देना है। मतलब I5 और D5 का मल्टीप्लाई, जो मोबाइल बचे हुए मतलब जो भी आइटम बचा हुआ है अभी और वो कितने में खरीद करके लाते, तो क्लोजिंग अमाउंट मतलब कितने रुपए के बचे हैं, तो 6000 रुपये के तो नोकिया आ गए। उसके बाद यहाँ पे खींच देंगे इस तरीके से, तो सभी का क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगा कितने रुपए के वही भी हमारे पास मोबाइल बचे हुए हैं, ये बता देगा। लास्ट में हमको क्या बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस की शीट बना करके प्रॉफिट एंड लॉस ही निकालना है। तो क्या करेंगे, इक्वल, अब हमको ये बताना है कि हमारे पास 6000 रुपये के मोबाइल अभी भी बचे हैं, मतलब जो मोबाइल बचे हैं वो 6000 रुपये के हैं, प्लस कितने रुपए के बेच दिए, 25,000 रुपये के बेच दिए। मतलब जितना आपने बेचा वो आपके पास आया, जितने रुपए के मोबाइल आपके पास बचे हुए हैं वो भी आपके पास आए, ठीक है। तो उसके बाद हमने जितने पैसे लगाए थे, टोटल कितना खर्चा किया था 30,000, बस इंटर कर दोगे आप तो ये बता देगा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 1000 का। जहाँ कहीं पर भी लॉस होगा वहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, मतलब माइनस आएगा, और जो सिंपल तरीके से आ जाए वो इस तरीके से आएगा, समझ लेना वो प्रॉफिट है। जिसमें माइनस लग जाए समझ जाना वो लॉस हुआ है। अब नीचे तक आप देखेंगे 2 जगह पर लॉस हुआ है, क्योंकि लॉस इसलिए हुआ है यहाँ पर 1020 का खरीदा था और बेचा मात्र 1000 रुपये का, 20 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। यहाँ पे 16,000 का खरीदा था और 15,900 का सेल किया है, तो यहाँ पे हर आइटम पर एक क्वांटिटी पर 100 रुपये का लॉस हुआ। इस हिसाब से 3000 का ये लॉस हुआ। इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस की शीट को क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल पर आसानी से, और हर एक फार्मूले को। अब इसमें आप कोई भी चेंजेज करोगे तो ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 25 खरीदे, 20 बेचे अभी तक, कितना प्रॉफिट दिखा रहा है 1000। अब यहाँ पे मान लेते हैं 25 के 2500 अगर हम बेच देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बता देगा क्वांटिटी 0 बची है, अमाउंट कुछ नहीं, और 1250 रुपये का हमको टोटल प्रॉफिट हुआ, क्लोजिंग कुछ नहीं बचा हुआ किसी में। जैसे यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, अभी हमको लॉस दिखा रहा है, यहाँ पे टोटल ना बेच करके यहाँ पे मान लेते हैं 30 थे ना, यहाँ पे 25 बेच देते हैं और इंटर करते हैं, कितने का हमको लॉस हुआ है 2500 रुपये का। अब अगर आप चाहते हो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो जाए, तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास मोबाइल बचे हुए हैं उसमें से हम क्या करेंगे, बचे हुए मोबाइल को ज़्यादा पैसे में बेच दें। यहाँ पे आप प्रॉफिट चाहते हो, यहाँ पे 15,900 लिखा है, यहाँ पे सीधे 16,100 रुपया लिख दो और जैसे एंटर करोगे प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। तो फार्मूला लगाने का एक ये प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है कि जब भी आगे इसमें कोई भी चेंजेज करोगे तो वो ऑटोमेटिक चेंजेज कर देगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर आप नीचे भी इसमें एडिटिंग करना चाहते हो कलर वगैरह, तो यहाँ पे कलर को हम क्या कर सकते हैं, फिल करा सकते हैं, येलो लगा सकते हैं, या इसके अलावा कोई दूसरा कलर चाहिए तो वो कलर हम यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम पूरी सीट को प्रॉफिट एंड लॉस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी सीटें हम बताने वाले हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और आप हर एक सीट को, जो भी एक्सेल में चीज़ें हैं वो हर एक हम ऑप्शन अभी बताएंगे। अभी तो हम सीटें सिखा रहे हैं ना किस तरीके से वर्कशीट बनाई जाती है। आगे चल के हम क्या करेंगे, आप लोगों को एक एक ऑप्शन बताएंगे कि ऑप्शन का यूज क्या होता है। जो आप ऑप्शन से मेनू देख रहे हो, हर एक मेनू, हर एक ऑप्शन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपको वो वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।